महाश्री, एक प्रश्न है, सच्चे प्रेम का अर्थ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अनुभव करें? प्रेम का पंथ निरारो कहाँ, तलवार की धार पे धावनो है। प्रेम गली अति साकरी, यामे दो न समाए। देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम यदि सीखना है तो भागवत में गोपियों के पास जाना पड़ेगा। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि प्रेम क्या है। अपने प्रेमी के सुख में वर्धन कैसे हो, तत्सुख सुखित्वम प्रेमस्य लक्षणम। हमारे प्रेमी को सुख कैसे मिले, उसके लिए जो प्रेमिका होती है वो अत्यंत उसके सुख के लिए लालायित होती है और बार बार उसको सुख प्रदान करने के लिए नए नए आयाम सोचती है, नए नए आयाम करती है। क्या प्रमाण है आपके पास? क्योंकि बेबुनियाद बात करना भी सही नहीं है। भागवत में सबसे बड़ा प्रमाण और एक स्थल आता है प्रेम का स्थल, वो है श्रीमद् भागवत का गोपी संवाद। कभी आप रास पंचाध्याय का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे। गोपियों के प्रसंग में जब भगवान श्री कृष्ण के बीच में ये बातें आती हैं, क्योंकि प्रेम हो तो गोपियों की तरह, और प्रेम निभाना यदि किसी ने सीखा है, प्रेम करना यदि किसी ने सीखा है, तो आपको सबसे पहले गोपियों को ही गुरु बनाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि कहा गया है, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भक्ति प्रेम का ही स्वरूप है। जब प्रेम होगा तभी तो भक्ति होगी। भजनम भक्ति, तो भजन करेगा और भक्ति करने से उसमें प्रीति पैदा होगी, और वो प्रीति पैदा जब होगी तो उसके अनुकूल, उसके सुख के लिए वो लालायित रहेगा। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को सदा प्रसन्न करने का प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया कि नहीं गोपियों के प्रति, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से अविरल प्रेम किया है। और ऐसा प्रेम शायद कहीं स्थापित कर कहा गया है, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। यदि भगवान को साधना है, हरि को साधना है, प्रेम को साधना है, तो सबसे बड़ी प्रमाण गोपियां हैं। क्योंकि प्रेम की यदि हम कथा करें, प्रेम की यदि हम भाषा और या प्रेम जगत में प्रवेश करें, तो गोपियों को आश्रय ले लें। गोपियों से ही हमें प्रेम की भावना सीखना चाहिए। गोपियों ने महसूस किया कृष्ण को, ऐसे हम सबको भी अपने प्रेम में, जिससे भी आप प्रेम करें उसको आप फील करें, उसको महसूस करें। यही प्रेम, भक्ति और प्रेम के भाव को महसूस करना। क्योंकि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल वेदना का नाम सुख है और प्रतिकूल वेदना का नाम दुख है। गोपियों ने अनुकूल वेदना किया, अनुकूल अनुभव किया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम किया, उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। इसलिए प्रेम ही सर्वोच्च है। भागवत को मथने के बाद प्रेम ही एक सार निकल के आया है। इसलिए मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, यही प्रेम की शिक्षा हमारी गीता रामायण देती है। तो यही सार है, प्रेम ही सार है। राधे राधे।